ईद उल फितर के पेश नज़र एसएसपी किश्तवाड़ ने सिक्योरिटी एहलकारों को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के दौरान एहलकारों को हर हालात से निपटने की हिदायत दी गई। जिला किश्तवाड़ में ईद उल फितर की सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए जाएंगे। इंतजामात सो दैट जितने भी हमारे यहाँ के शायरी नमाज अदा करेंगे उनको कोई दिक्कत ना हो। बिसाइड सिक्योरिटी के इंतजामात पे हमने ज़्यादा फोकस दिया है और वी हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ। एरिया फैमिलियराइजेशन आज एक्सरसाइज हमने कर ली है, मॉक ड्रिल, और इसके साथ हमारे पास एडिशनल फोर्सेस आ चुकी हैं और कुछ रास्ते में चल रही हैं। उनको भी हम अच्छे तरीके से डिप्लॉयमेंट करके और उनको एरिया बता देंगे। मुझे यकीन है कि इन ऑल रिस्पेक्ट्स ये पीसफुल इवेंट रहेगा और खासकर ये इवेंट पब्लिक ने ही मैनेज करना होता है। फोर्सेस तो जस्ट सिंबॉलिक होती है, बट ज्यादा ये पब्लिक का इवेंट है, तो पब्लिक को ही अपने लेवल पे अपने हिसाब से मैनेज करना है ताकि ये इंसिडेंट फ्री और खुशी का माहौल है। और खुशी का माहौल, खुशी बांटने का एक माहौल बनाना है सो दैट लोग अपने अच्छे तरीके से नमाज पढ़ने के बाद घरों में जाएं, रिश्तेदारों से मिले। और रमजान का महीना, पवित्र महीना जो है वो हमारा आप कल्मिनेशन पे है और इसमें प्योरिटी है। ईद के मौके पर मुंबई का मुस्लिम समाज अपनी तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा है। वजीर आजम को 11 लाख पोस्ट कार्ड ईद के दिन हर साल किए जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में पोस्ट कार्ड भेजे जाने का मकसद क्या है, इस बारे में बीजेपी लीडर हाजी अरफात से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे ने। बुरा काम जब कोई करता है तो चीख चीख के जब पुकार के हम कहते हैं कि ये बुरा हुआ, तो अच्छाई भी अपने को बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से कहनी चाहिए, बतानी चाहिए। ये दुनिया को बताने का काम है। हम कई दिनों से देखते हैं, जब मैं सऊदी अरब में गया था, फिर और कई कंट्री हम जब जाते हैं तो वहां के अदर कंट्री के जब लोग पूछते कि क्या तुम्हारे देश में ऐसा चल रहा है, तुम्हारे देश में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तुम्हारा देश इस तरीके से। तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी गलत चीजें देश विदेश में पहुंचती है। हमारे देश में तो पहुंचती है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरी बात बताने के लिए फ्री बैठे हुए 24 घंटे। ये रमजान का महीना है और इस्लाम यही सिखाता है, सरकार गरीब नवाज की तहजीब यही सिखाती है कि कोई अच्छा काम करता है तो बताना। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो अच्छे काम किए वो हमने बताने का एक अनोखे अंदाज के हमने शुरुआत की, आशीष शेलार जी, और हमने सोचा कि इस तरीके से हम देश के प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड के जरिए, पोस्ट कार्ड एक जमाने में हम लोग देखते थे, हमारे जो पोस्टमैन चाचा आते थे, हम स्कूल के एग्जाम्स के पेपर लेते, लेकिन कई सालों के बाद वही पोस्ट कार्ड देखने आपको मिलेंगे। ईद के दिन हम ये देवेंद्र जी के पास जाएंगे, कई महिला जाएगी, आशीष शेलार जी के साथ में हम सब जाके ये देंगे और ये पूरे दिल्ली प्रधानमंत्री जी को 11 लाख कार्ड मुंबई शहर से पहुंचाएंगे। तो क्यों 11 लाख कार्ड दे रहे, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। एक ऐसे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने एक ऐलान किया, एक ऐसा ऐलान था, उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं, कंप्यूटर देखना चाहता हूं। और पूरा देश सुनता रहा कि ये बात सच है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस तरीके की बात कर रहे हैं। सारे इनकलाब, उर्दू टाइम, पूरे हिंदुस्तान के उर्दू अखबार में छप गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला और कर दिखाया। जब मैं अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हुआ तब मैंने जब देखा कि जब कलेक्टर की बैठक होने लगी, उस कलेक्टर की बैठक में जब मैंने देखा तब पता चला कि 2.5 लाख का मदरसा फंड आया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। इसीलिए देश का मदरसे का बच्चा कहता है धन्यवाद मोदी जी, देश का मौलाना कहता है धन्यवाद मोदी जी। वो 2.5 लाख का मदरसा फंड क्या है, जो उनकी कॉपी, किताब, बुक्स लेने के लिए, मदरसा ठीक करने के लिए 2.5 लाख का कलेक्टर फंड आ रही है। जो मैं बोल रहा हूं, ये बातें कर रहा हूं, मैं रोजे की हालत में कर रहा हूं। ये आपका जुमा का दिन है, अलविदा जुमा चल रहा है वसीम जी। तो ये एक चीज हुई, तो सभी लोगों ने कहा धन्यवाद मोदी जी, बोला वो कर दिखाया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने।